कष्ट में साथ देना। एक घना जंगल था जिसमें बड़ा आम का पेड़ था। पेड़ पर पक्षी का रहने के लिए कोटर था। कोटर में एक बूढ़ा कोयल रहता था। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार करने पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही जहरीला जहर लगाया और शिकार का निशाना बनाकर तीर को छोड़ा, लेकिन उसका निशाना चूक गया और तीर आम के पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत हरा भरा और बहुत सारे कोयल उस पर रहते थे। जैसे वो जहरीला तीर आम के पेड़ पर लगा, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी कोयल रहते थे वह एक एक करके पेड़ छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ पर कोटर में जो बूढ़ा कोयल रहता था बहुत ही धर्मात्मा और सच्चे मन का था। दाना लेकर आता और उसी कोटर में बैठ जाता, परंतु उस आम के पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धर्मात्मा कोयल साथियों ने कई बार आकर समझाया, पेड़ सूख रहा है, किसी दिन गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा कोयल वहां से जाने का तैयार नहीं था। अब वह बात श्री कृष्ण जी तक पहुंची और बताया, जिस पेड़ पर कोयल रहता था वह जहरीली तीर लगने के कारण सूखने, गिरने, खत्म होने के कगार पर पहुंचा है और बूढ़ा कोयल वहां से जाने को तैयार नहीं है, अभी भी वहीं रह रहा है। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और बोले, आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही सच्चे मन का हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, जहाँ पर पेड़ में फल भी लगे हुए हैं, वहीं पर तोड़कर खा भी सकते हैं। कोयल बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने हमें जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। कोटर मेरा घर है, वहाँ पर मैं पला बढ़ा हूँ। इस आम के पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी इस कोयल के इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कोयल से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ, मांगो जो मांगना है। उस बूढ़े कोयल ने कहा, बस मुझे इतना मांगना है जिसमें मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, मेरा जन्म भूमि कह सकते हैं। आप इसे फिर से वैसी ही हरा भरा कर दें जैसा यह था। श्री कृष्ण जी अपने शक्ति से उस आम के पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। बाकी सब कोयल भी उस पेड़ पर आकर रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान पर बुरा दौर आता है तो वह टूटा हुआ होता है, उसी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।